नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर में स्टोर कहाँ बनाना चाहिए। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम स्टोर बनाएं तो ना केवल उस स्टोर को हम यूज़ कर पाएँ, उसके साथ साथ वो स्टोर हमारी लाइफ में एक स्थिर लक्ष्मी को लेकर आए, घर में हार्मनी बनी रहे, रिश्ते मजबूत हों और इसके साथ ही साथ कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो दूर रहें, हमसे बहुत दूर रहें। ऐसा कौन सा डायरेक्शन है? तो देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि घर में स्टोर कहाँ बनाया जाए जिससे आपको ये सारे बेनिफिट मिल सके, क्योंकि जो स्टोर होता है ना वो घर में एक तरीके की हैवीनेस क्रिएट करता है, क्योंकि वहाँ पर हम हैवी कबर्ड्स बनवाते हैं, वहाँ पर हम हैवी कई बार लोहे की अलमारियाँ भी लोग रखना पसंद करते हैं, जो गोदरेज की अलमारियाँ होती हैं। वहाँ पर हैवी हैवी ट्रंक्स रखना पसंद करते हैं कि जो भी घर का सारा कहते हैं ना डंप करने वाली चीज़ें हैं, लोहा लक्कड़ है, सब कुछ स्टोर में रख देते हैं। तो वो जो स्टोर है ना वो एक तरीके की हैवीनेस क्रिएट करता है। तो मैं आपको ये भी आज बताऊंगी कि कौन से ऐसे डायरेक्शंस हैं जहाँ पर आपको स्टोर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, अदरवाइज़ ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वास्तु डिफेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज उन डायरेक्शन से जहाँ पर स्टोर बनाना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो घर में आपको अगर स्टोर बनाना है तो आपको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी आप बना सकते हैं। ये जो डायरेक्शंस हैं यहाँ पर अगर आप स्टोर बनाएं तो आप ये ध्यान रखें कि ये स्टोर में जो आप चीज़ें रख रहे हैं, इस वाली डायरेक्शन में जो आप चीज़ें रख रहे हैं वो इतनी ज़्यादा हैवी ना हो जो कि आपके साउथ वेस्ट से हैवी हो जाए, क्योंकि हमें जब हम वेट एलोकेशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वेट हम एलोकेट करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन को। इसके बाद जो बेस्ट डायरेक्शन है जहाँ आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है स्टोर, वो है साउथ एंड साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। इन दोनों ही दिशाओं में आप अगर स्टोर बनाते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अब जो तीसरी डायरेक्शन है वो है हमारी साउथ वेस्ट, पर हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट इज़ द डायरेक्शन फॉर मास्टर बेडरूम। तो अगर आपके लिए आपके घर में मास्टर बेडरूम के साथ में अगर आपको कोई जगह मिलती है तो वहाँ पर आप अपना एक स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ऐसे डायरेक्शन है जहाँ पर आप स्टोर बना सकते हैं, पर आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि यहाँ जो स्टोर है वो आपका साउथ वेस्ट से ज़्यादा हैवीनेस क्रिएट ना करे। अब जो डायरेक्शन है जहाँ हमें स्टोर बनाने से बचना चाहिए वो है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है घर में सबसे ज़्यादा हल्के डायरेक्शन होने चाहिए, सबसे ज़्यादा लाइट होने चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरीके का जो वेट है वो बढ़ाना नहीं है। ये डायरेक्शन घर में सबसे खुले होने चाहिए, सबसे ओपन होने चाहिए और सबसे हल्के होने चाहिए। तो कभी भी अपने घर में किसी तरीके का जो हैवी सामान है वो इन डायरेक्शंस में ना रखें, ना ही इस डायरेक्शन में कभी स्टोर बनाएं। अब देखिए, आप लोग क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि स्टोर तो हमें बनाना ही है इसलिए मैं बोलूँगी, पर एक्चुअली में जब भी हम घर में एक स्टोर क्रिएट करते हैं ना तो ये मान के चलिए कि जो भी सामान नहीं यूज़ करने का होता है उसको भी हम स्टोर में डंप करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी हम स्टोर में या घर में ऐसी चीज़ों को डंप करना शुरू करते हैं जैसे टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े, कांच के टुकड़े, टूटा फूटा सामान, पुराना सामान, लोहा लक्कड़, या फिर ऐसी बहुत पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े, बहुत सारा क्लटर, ऐसा करना हम शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्टोर अवेलेबल रहता है। तो क्या होता है, इन सारी चीज़ों से नेगेटिविटी कलेक्ट होने लग जाती है, क्योंकि स्टोर में हम रेगुलरली जाते नहीं हैं। तो वहाँ क्या होता है, इन सब टूटी फूटी ब्रोकन चीज़ें जो हम वहाँ रखते हैं उनकी वजह से एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, जो कि बहुत ही गलत होती है किसी भी घर के लिए। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम आप उस स्टोर को क्लीन करते रहेंगे। उस स्टोर में आप कभी भी कोई ऐसा सामान नहीं रखेंगे जो आपको लगता है कि 5-6 साल से आपने जो सामान यूज़ नहीं किया है, कभी भी उस सामान को अपने घर में स्टोर करके मत रखिए। कोशिश कीजिए जो भी पुराने कपड़े हैं, पुराना सामान है, पुराने शूज़ हैं या फिर पुराने कुछ भी टूटे फूटे चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बंद इलेक्ट्रॉनिक्स, बंद घड़ियाँ, इन सबको किसी को दे दीजिए या फिर आप भंगार में बेच दीजिए या फिर घर से दूर कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी ना किसी तरीके की नेगेटिविटी को आपके घर में लेकर आएंगी। तो अब मैंने जो आपको बताया उस डायरेक्शन में अगर आप स्टोर का ध्यान रख के बनाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम नए वीडियोज़ नए टॉपिक्स पे लेके आते रहेंगे। नमस्कार।